suavemente. तो ये प्लेस है पाकिस्तान की सीक्रेट प्लेस। ऐसा मैं नहीं कहता, बल्कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स कहते हैं। Bésame, bésame, suave, bésame otra vez. Suave. Yo quiero sentir tus labios suave. Besándome otra vez. Suave. Besa, besa. यहाँ पे हम तीनों में से जिसको स्विमिंग आती थी उन्होंने स्विमिंग करी है, जो सिर्फ मोरू भाई हैं। बाकी मैंने और एहसान ने से डुबकियाँ मारी हैं। Still not a tourist spot. Still slightly secret. And I'm not going to tell you where it is. अरे नहीं मुरू भाई, आप क्यों बताएंगे, हम यहाँ पे हैं ना। खैर यहाँ आने के लिए सबसे पहले तो उठाओ अपने दोस्तों को। तो यार हमारे सरमत भाई ने प्लान बनाया है घूमने फिरने का, लेकिन खुद वो सोए हुए हैं। रात को दरअसल वो ड्यूटी पे थे और अभी हमने उनको जगाना है। अगला बंदा जूती कोट रखता है कोट पोगा नींद आउंदी है ठगा। अब हमारा ना दोस्त को तैयार करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। फाइनली हमारे भाईजान तैयार है। सरमत भाई तैयार है जाने के लिए। तो यार गर्मी का माहौल है काफ़ी ज़्यादा, बहुत गर्मी है और अभी हम अपना सफ़र स्टार्ट करने लगे हैं। सरमत भाई तैयार हो चुके हैं, तो मिलते हैं आपको रास्ते में। खैर दोस्त को बिठाया साथ और सफ़र किया डुडियाल से स्टार्ट। और दोस्तों की कमी को पूरा करने के लिए हम पहुँचे चकवाल। Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente. ये हमारे सरमत भाई पहली दफ़ा हमारे साथ आज टूर पे जा रहे हैं। कल ये आए हैं, इस्लामाबाद में जॉब करते हैं। सरमत भाई कैसा फील कर रहे हैं आप? भाई क्या फील करना है, ऐसे लग रहा था भाई आप लोग ख्वाब में हो, ऐसा जगा रहे हो कि पता नहीं, समझ ही नहीं आई मुझे। तो इनको तो आप जानते ही होंगे, हमारे भैया सुन। हमारे दो भाइयों ने कहा कि आप चकवाल में इस सरपाज की बोर्ड के नीचे इंतज़ार करें, हम आ रहे हैं। फिर यहाँ से आगे चलते हैं। वो दो भाई आप जानते ही होंगे, फरहान और दाऊद भाई, हमारे साथ अक्सर टूर पे जाते रहे हैं। हाला तो करे इस्लामिया चौक तो खब्बा होकर सरपाका तो लगे, सरपाका तो बोर्ड के थल्ला खले में, ठीक है। फिर सुनी दाऊद भाई की गोली और पहुंची उनके घर जोरी जोरी। घर से सेफ्टी जैकेट और गॉगल्स उठाने के बाद अपना कारवान किया रवां दवां। तो फाइनली हमारे फरहान साहब और दाऊद साहब तैयार हो चुके हैं। जो 2 साल से प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हुआ वो आज। तो ख़वातीन हज़रात अभी हम अपना सफ़र स्टार्ट करने लगे हैं, मिलते हैं आपको पहुँच के। फिर चकवाल से सफ़र स्टार्ट किया मंजिल मकसूद की तरफ। और फिर जून की तपती हुई गर्मी में बोन रोड पे सफ़र करते हुए हम पहुँचे कलर का हार। Suave tienen tus besos, suave. Trato de escaparme, suave. Y me siento preso, suave. Besa, besa, besa un poquito. ख़वातीन हज़रात तो हम कलर कार के दूध में आ चुके हैं और मज़े की बात यह है कि मौसम बहुत ही कूल एंड कूल होने वाला है, हो चुका है बल्कि। तो बहुत मज़ा आ रहा है, सीने के लिए है। बाय द वे हमारे लोग स्टार्ट करने लगे जर्नी। भाई आगे जाना भी है। एंड आई थिंक इट्स अ राइट टाइम। I'll look at you and say 나를 봐봐 my craze 조금 더 망설이지 마 alright I don't want a best friend 너도 나와 같은 맘이야 waiting to get there 나를 보며 웃어줘 때론 그리움이 우릴 서로 적겠지만 사랑한 그것만큼만 keep it up, keep it 어떤 말로 표현할 수 있을까 어떤 마음으로 널 전할 수 있을까 멀리 가진 않겠지만 우린 더 볼 수 있 और फिर हम पहुंचे जलेबी चौक कलर का हार। पानी शानी पी लिया ने दबाया पी गया भाई जान। भाई जानो जी जानो है ना, वीडियो बनाओ। लाल है। जलेबी चौक से तरबूज लेने के बाद रास्ता नापा खंडवा का। अब चकवाल से स्वेक लेक तक का सफ़र तकरीबन 35 किलोमीटर का है। चूँकि हमारा ताल्लुक डुडियाल से है तो हमने पहले चकवाल सफ़र किया और फिर चकवाल से हम पहुँचे स्वेक लेक। हमारे लिए ये टोटल डिस्टेंस तकरीबन था 55 से 60 किलोमीटर तक का। अब अगर हम सफ़र गाड़ी पे कर रहे होते तो हमें गाड़ी को इसी जगह पे खड़ा करना था, क्योंकि इससे आगे गाड़ियों के लिए इम्पॉसिबल है जाना, अलबत्ता कि वो 4x4 और जीप ना हो। फरहान साहब नारायण गगान वाली फील आ रही है। ये तो अपनी जीप बड़ी पई है, ये 413 में जाएगी ना CHK। हाँ चक 49 अगर 3। हाँ जी, ये जाइए ना, ये बड़ा लाड़ा मोटरसाइकिल। इस रास्ते के लिए मेरी तरफ से प्रिकॉशंस आप लोगों के लिए यही हैं कि अगर आपने यहाँ पे आना है तो बाइक के ज़रिए से आएँ, क्योंकि गाड़ी के आने के लिए ये हालात नहीं है। और गाड़ी अगर पीछे खड़ी करनी पड़ी
तो पैदल रास्ता आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा। ख़वातीन व हज़रात, रास्ता बहुत ही ख़राब है। ओए होए होए, ये चेक कर सकते हैं, कच्चा रोड है। ड्राइवर चेंज होने लगे ना। रास्ते पे चलते हुए बाइक की कैपेसिटी को मद्देनज़र रखते हुए हमने सीटिंग अरेंजमेंट चेंज की। फरहान भाई और एहसन भाई एक बाइक पे होगे और दाऊद, मैं और सरमद एक बाइक पे होगे, ताकि बाइक का वजन स्टेबल रहे और बाइक की ग्रिप रास्ते पर अच्छे से बनी रहे। लेकिन थोड़ी रास्ता आगे क्रॉस करने के बाद मामला ज़्यादा बिगड़ गए। हैंडल तो चंगी गए पहुंच साड़ी एक बार अगर यहाँ पे काम ख़राब हो जाए बाइकों पे तो आप यहाँ से चल के जा सकते हैं। हमारे बाइकों की भी बस हो चुकी है, इस वजह से हम चल के जा रहे हैं। अब बस रास्ता बहुत ख़तरनाक है और इधर आके आपको चाँद फतेह साहब याद आएंगे। बदोबदी 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 बदोबदी। हाय हाय होए होए बदोबदी 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 अखे लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी। तो यार बाइक पार्किंग में लगा दिए हैं। अब इससे आगे तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर की पैदल हाइक है और फिर हम पहुंचेंगे झील तक। ये वाला रास्ता काफ़ी ज़्यादा ही ख़तरनाक था, बाय द वे मुश्किल से हम पहुंच ही गए हैं। अब इससे आगे पैदल है। मत भाई कैसा पार्किंग पे आवाम का रश देखने के बाद सफ़र किया अपनी हाइकिंग का। खैर इस जगह का ये विज़िट हमारा पहला नहीं था। जो लोग इस बात को जानते हैं वो जानते हैं। तब ब्रेका भी कोई नहीं लगनिया। अब इस टूर का सीन ये है कि 2 साल पहले हम जब गए थे नारायण करगान और उसके वापसी पे आते हुए हमारा प्लान हुआ था खंडवा टूर करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी सिलसिले में 2 साल गुजर गए और फिर फाइनली अनएक्सपेक्टेडली हमारा ये अनप्लान ट्रिप हुआ खंडवा का, हमेशा की तरह अनप्लान्ड। खैर दोस्तों के साथ हंसते खेलते की पैदल हाइक कंप्लीट और फिर पहुंचे हम स्वेक लेक। जी आप लीजिए ना, गुजारिश है आपको साथ ले जाने की सिफारिश है। आखिरी दम तक नहीं आना तंग तुझसे मरियम मरियम। कदम लीजिए ना, आजमाइश है आपसे हम बनाने की रिवायत है। पैमाना छोड़ दरवाजे खोल अपने दिल के मरियम मरियम। पिछले जन्म से तुझ पे नजर है, अब साथ है तू और हर पल रूबरू। हम दोनों मिलके दुनिया देखेंगे, आँखों सा तो बन जाए बात। टेंशन लीजिए ना, बंदोबस्त है जीवन साथ बिताने का इरादा है। तालों को तोड़ जंजीरें खोल और कर ले मरियम मरियम। और अब हम जा रहे हैं आपकी दुनिया में, और यहाँ भी प्यार की आवाज़ गूंजती है। तो लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। पिछले जन्म से तुझ पे नजर है, अब साथ है तू और हर पल